फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। 5 प्रमुख हनुमान मंदिरों में से एक है संगम किनारे बड़े हनुमान का मंदिर। इस अनोखे मंदिर में प्रतिमा खड़ी नहीं बल्कि लेटी अवस्था में विराजमान है। यहाँ दर्शन के लिए बिना संगम स्नान अधूरा माना जाता है, इसलिए यहाँ अपार भीड़ जुटती है, लंबी कतार लगती है। ऐसे में अब यहाँ पर सौंदर्यीकरण और मंदिर के विस्तार का कार्य होना, इसके लिए प्रशासन द्वारा तैयारी की जा रही है और जल्द ही शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी मंजूरी के लिए। आइए दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। महाकुंभ से पहले जहां लेटे हनुमान जी के मंदिर का विस्तार और सौंदर्यीकरण होना है, महाकुंभ को देखते हुए ये फैसला जिला प्रशासन और मेला प्रशासन की ओर से लिया गया है। बता दें क्योंकि महाकुंभ में लोगों की भीड़ ज़्यादा होती है और ऐसे में दर्शन करने में लोगों को परेशानी ना हो, श्रद्धालुओं को, क्योंकि देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और ऐसी भी मान्यता है कि जब तक लेटे हनुमान जी के दर्शन ना करें तो गंगा स्नान पूरा नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पूजा अर्चना करने देश के कोने कोने से तो लोग आते ही हैं। बता दें हनुमान जी यहाँ पर लेटी अवस्था में विराजमान है, क्योंकि इकलौती मूर्ति है हनुमान जी की जो कि लेटे अवस्था में है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ इनका एक अलग ही महत्व और कई पौराणिक मान्यता भी है, जिसको अब यहाँ पर विस्तार और सौंदर्यीकरण के लिए मेला प्रशासन, साथ ही PWD और सेना और स्मार्ट सिटी के विभागों का सहयोग होगा। अब जिला प्रशासन और मेला प्राधिकरण की ओर से इस प्रोजेक्ट की तैयारी की जा रही है और जल्द ही प्रोजेक्ट तैयार होने के बाद शासन से मंजूरी के लिए इसे भेजा जाएगा। और मंजूरी मिलने के बाद यहाँ लेटे हनुमान जी के मंदिर का सौंदर्यीकरण और विस्तार होगा, जिससे कि एक भव्य नज़ारा होगा संगम तट पर। क्योंकि आस्था की नगरी संगम नगरी प्रयागराज में लेटे हनुमान जी के मंदिर का एक अलग ही महत्व है, जहाँ दर्शन के लिए दूर दराज से लोग आते हैं और देश के कोने कोने से लोग कुंभ के दौरान आते हैं। सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयाग। हाँ, एक तरफ गर्मी में लगातार लोगों की आंखों में समस्या हो रही है। ऐसे में गर्मी में कई बार लोगों की आंखें लाल हो जाती है, साथ ही आंखों में चुभन होती है और इसमें कई प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं। लोग अक्सर बिना डॉक्टर को दिखाए मेडिकल स्टोर से लेकर दवाएं भी डाल लेते हैं, जिनसे आंखों में कई बार बड़ी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में डॉक्टर अभिषेक का क्या कुछ कहना है, गर्मी में किन प्रकार की आंखों में समस्या होती है, किस तरह से आंखें लाल होती हैं और इसके पीछे क्या कारण है और इसके क्या लक्षण हैं और इसका किस तरह से उपाय करना चाहिए और किस तरह से अपनी आंखों का ख्याल रखना चाहिए। आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहना है डॉक्टर का। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जैसा कि गर्मियों के सीज़न में आप देखते होंगे कि अगर कोई इंसान बाहर निकल रहा है तो डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं, गर्दे उड़ रहे हैं, जिसके कारण आँखों में डस्ट वगैरह पड़ जाता है, जिसको हम फॉरेन बॉडी कहते हैं। आँखों में चुभ जाता है और इंसान उसको ध्यान नहीं देता है, जिसके कारण आँखों में, और किसी भी मेडिकल स्टोर से नॉर्मल सी दवा लेकर डाल लेता है, जिसको डालने से बहुत ही प्रॉब्लम होती है आँखों में और कॉर्नियल अल्सर जैसी बीमारियों का होना वो हो जाता है। और इसलिए इसके बचाव के लिए अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले अगर डस्ट वगैरह पड़ जाए तो हमें अपने आँखों को पानी से, साफ़ जल से धुलना चाहिए। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि उसको कवर करके चलिए। अगर आप कवर करके चलते हो, डस्ट वगैरह की प्रॉब्लम जो होगी वो आँखों में पड़ने नहीं पाएगी और आँखें सेफ रहेंगी। दूसरा क्वेश्चन जो आपने पूछा है कि जो सीजनली इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो जो सीजनली इन्फेक्शन होते हैं उसको हम लोग कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, जिसमें आँखों में रेडनेस, वाटरिंग, डिस्चार्ज ऐसी समस्याएँ होती है, इचिंग भी होती है, जिसके कारण आँखों में इन्फेक्शन तेज़ी से बढ़ता जाता है, दोनों आँखों में हो जाते हैं। उसके लिए अपने नज़दीकी डॉक्टर से, आई स्पेशलिस्ट से या आई सर्जन से कंसल्ट करके उनके तौर तरीक़ों से मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए और आँखों को सेफ रखना चाहिए। व्यापार मंडल ने सेवा संकल्प दिवस मनाया। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री संदीप बंसल का जन्मदिन पर इस दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाया। वहीं गरीबों को भोजन कराया और ऐसे में यहाँ लोग एकत्रित हुए। रैन बसेरा के गरीबों को यहाँ भोजन मुफ्त मुहैया कराया गया। और क्या कुछ कहना है व्यापार मंडल के लोगों का, आइए दिखाते हैं। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संदीप बंसल जी का जन्म दिवस है और पूरा संगठन आज के दिवस को आज सेवा संकल्प दिवस के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश में मनाता है। हम लोग अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल महिला शाखा, जिसमें हमारी जिलाध्यक्ष रत्ना जायसवाल जी, महानगर अध्यक्ष स्वाति जी, महानगर महामंत्री
पवन जी, रमन जी और हमारी तमाम उषा जी, सभी लोग यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। और ये एक प्रांगण है एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट का, रैन बसेरा। यहाँ पर गरीबों को प्रतिदिन निःशुल्क भोजन कराया जाता है और हम लोग आज यहाँ पर अन्नदान करके अपने आदरणीय अध्यक्ष जी की आयु के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। और इस दिवस को हम संकल्प दिवस के रूप में आज मना रहे हैं और इसी तरह हम लोग सेवा करते रहें, हम लोगों का यही उद्देश्य है। और यहाँ पूरा व्यापार मंडल, महिला मंडल, हम लोग सब एकत्रित हुए। करैली थाना अंतर्गत उस समय हड़कंप मच गया जब पप्पू हलवाई के पास एक गाड़ी में अचानक आग लग गई। आग धीमे धीमे विकराल रूप धारण करने लगी। बता दें, एक स्कूटी खड़ी थी सड़क पर जिसमें अचानक आग लग गई और पेट्रोल लीक होने के कारण ये घटना हुई। और ऐसे में स्थानीय लोगों ने पानी से काफ़ी बुझाने की मशक्क़त की, मगर आग विकराल रूप धारण कर ली थी और धीमे धीमे आग की लपटें तेज़ हो गई। स्कूटी करीब करीब जल गई। ऐसे में काफ़ी देर तक लोगों के बुझाने की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया गया। बता दें, ये नज़ारा करैली थाना अंतर्गत पप्पू हलवाई के पास का है, जहां अचानक से स्कूटी में आग लगने से हड़कंप मच गया। वहीं लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने मिलकर इस आग पर काबू पाया और बड़ी दुर्घटना को टल गई। बता दें, सड़क पर खड़ी स्कूटी बनी आग का गोला, जिसके कारण मचा अफरा तफरी का माहौल। नगरी प्रयागराज में जहां हरियाली गुरु के नाम से विख्यात प्रोफेसर NB सिंह अब नई पहल शुरू की है। प्रोफेसर NB सिंह ने अब गर्मी में देखते हुए गौरैया की प्रजाति जहां कम हो रही है, उसी कड़ी में प्रोफेसर NB सिंह ने लकड़ी के घोंसले बनवाए हैं और अब ये लकड़ी के घोंसले निःशुल्क प्रोफेसर NB सिंह के द्वारा लोगों को वितरित किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज कई अस्पतालों में पहुंचकर वहां लोगों को प्रोफेसर NB सिंह ने ये घोंसले बनाकर वितरित किए हैं। बता दें, प्रोफेसर NB सिंह पर्यावरण संरक्षण को लेकर काफ़ी काम कर चुके हैं और उन्हें हरियाली गुरु के नाम से जाना जाता है। इसी कड़ी में गौरैया की प्रजाति जहां गर्मी के कारण कम हो रही, तो अपने घरों में घोंसला लगाने का संदेश देते हुए घोंसला लोगों को लकड़ी का यहाँ बांटा है और संदेश दिया है कि पर्यावरण और गौरैया को बचाएं। नगरी प्रयागराज जहां इन दिनों गर्मी के प्रचंड रूप से हर कोई परेशान है, लोगों को सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया। छाता और गमछे का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और गर्मी के कारण सड़कों पर सन्नाटा पस रहा है। वहीं दूर दूर तक लोग दिखाई नहीं दे रहे। गर्मी के कारण लोग अब परेशान हैं, तो घर में लोग हाउस अरेस्ट हो गए हैं। ऐसे में जहां दुकानदारों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है, शिकंजी और अन्य चीज़ की गर्मी में जहां ज़्यादा बिक्री होती है, मगर सन्नाटा होने के कारण अब दुकानदार परेशान है। क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं किस तरह से सन्नाटा है और क्या परेशानी है। ये बहुत ज़्यादा है, इसलिए गर्मी जो है, इसलिए बाहर नहीं निकल रहे हैं घर से। ठंडा पानी भी कुछ नहीं हो रहा है, सुबह से लगाए हैं, कुछ दिशा भी नहीं। तो लोग सड़क पर नहीं आ रहे हैं? सड़क पर भी नहीं आ रहे हैं लोग, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो बिक्री इस बार आज कितनी हुई है? बिक्री आज बहुत कम हो गई, कभी हो गई है 7-8 की, यानी लोग आ नहीं रहे हैं। यार आ नहीं रहे हैं। क्या नाम है? सुरेश कुमार यादव। नगरी प्रयागराज की ये नज़ारा है सुभाष चौराहे का, जहां जाम लग गया और जाम के कारण लोग परेशान दिखाई दिए। आज शनिवार का दिन है, ज़्यादातर दफ्तर बंद होते हैं, मगर उसके बावजूद जाम के जाम से लोग परेशान दिखाई दिए, क्योंकि निरंजन के पुल का रास्ता जहां 90 दिनों के लिए बंद किया गया है, जिसके कारण अब ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य मार्ग सुभाष चौराहे से ही होते हुए लोगों को रामबाग फ्लाईओवर और हाईकोर्ट पानी के टंकी का रास्ता चुनना पड़ता है। कटरा से आने जाने वाले लोग इन्हीं मुख्य मार्गों से आते जाते हैं, जिसके कारण अक्सर जाम लग जाता है और जाम के झाम से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक तरफ से गलत तरीके से आने जाने वाले ई रिक्शों के कारण भी जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से जाम के झाम से लोग परेशान हो रहे हैं, अब ये तो देखने वाली बात होगी कब इससे लोगों को निजात मिलती है। फ़िलहाल लोग जहां जाम के झाम से काफ़ी देर तक परेशान दिखाई दिए।
प्रयागराज के पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र में जब पति ने पत्नी पर जानलेवा हमला किया, धारदार हथियार से पत्नी की गले पर हमला कर दिया, जिससे पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं पत्नी ने अब पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। वहीं उसकी सुनवाई ना होने पर पत्नी पूनम का कहना है कि पति कुलदीप ने उसके ऊपर हमला किया है और उसके गर्दन में काफ़ी जख्म हो गया, मगर उसके बावजूद अभी तक थाने में उसकी सुनवाई नहीं हो रही है और पीड़ित लगातार मदद की गुहार लगा रही है। अपने पति से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पत्नी ने मदद की गुहार लगाते हुए पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे में पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के शाहपुर का ये है मामला। ऐसे में अब इस पर किस तरह की कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। मगर पत्नी ने कई राज खोले हैं और पीड़ित की मां का क्या कुछ कहना, आइए दिखाते हैं। 5-6 साल होते शादी का, तो बताओ हर साल मार गाड़ी कहीं भगा देते रहे अपने घर से हो। अब की साली काटे सोचत रहे, बताओ इतना जान चली जाते तो फिर कैसे करी। और थाने पुलिस लेके तक भागे, मम्मी पापा हमारे परेशान हो गए पूरा। कोई सुनाई नहीं रहा, इतना मदद कर दो भैया। हाँ शायद इतनी बार हमारी लड़की है पूनम कुमारी, हम कहा कहते हमारे न कोई आगे है न कोई पाछे, थाने गवा हमारा कोई सुनाई नहीं हो रहा। साहब हमका तुम्हारे सहारे मान के तुम कर दे हो, इतना साहब मंजूरी है। संतोष भैया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।